अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेसन फर्स्ट है बेआइन सुपर इंटेंसिव कोर्स का। तो इसके अंदर आज हमने सिर्फ जो जर्मन के अल्फ़ाबेट्स हैं वो देखने हैं क्या होते हैं, कुछ इसके प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स होते हैं वो देखेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। फर्स्ट है लेक्सियन आइंस। अब ये लेक्सियंस जो है हम लेक्चर को या लेसन को कहते हैं। सुपर इंटेंसिव बेआइंस कोर्स, इसके अंदर आप लोग A1 से लेके B1 तक जो भी जर्मन होती है ग्रामर के हिसाब से, पेपर की या एग्ज़ाम की प्रूफिंग कहते हैं हम, उसके प्रिपरेशन के हिसाब से आपने सब कोर्स, इस कोर्स के अंदर आप लोग एब्सोल्यूट अगर बिगिनर्स हैं तो आप लोग B1 तक पेपर पैटर्न्स और तमाम ग्रामर इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। जैसे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह इसके भी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उनको हम दी बुक्सटाबन कहते हैं, उर्दू में जिसे हम कहते हैं हिजे बनाना, या फिर हिंदी में आप कह लें जोड़ बनाना, जोड़ करना, यानी कि वर्ड्स को अलग अलग या डिवाइड कर करके पढ़ने को। तो डस डोइचे अल्फ़ाबेट फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास आ। अब जो इंग्लिश में हम ए पढ़ते हैं, जिसे ए कहते हैं हम, उसको हम जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं आ। उसके बाद है बे। जो बी होता है, बी को हम जर्मन में पढ़ेंगे बे। उसके बाद सी है, सी को हम जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करते हैं से। डी है, डी को हम पढ़ेंगे डे। फिर ई जो है ये डिफरेंट है थोड़ा सा। अब ई को जैसे हम इंग्लिश में ए होता है, वही सेम हमने जर्मन लैंग्वेज में ए को, वही सेम हमने जर्मन लैंग्वेज में ई को पढ़ना है, यानी कि ई को हम जर्मन में ए पढ़ेंगे, ए। उसके बाद है एफ। एफ वैसे ही है जैसे इंग्लिश में होता है। फिर है जी। जी को हम पढ़ते हैं गे, गे। ये साउंड सेम ही रहेगी जैसे इंग्लिश में होती है जी की साउंड, सेम वही साउंड यहाँ पे भी रहेगी। फिर एच। एच को हम पढ़ते हैं हा, हा। फिर आई है, आई को हम जर्मन में पढ़ेंगे ई, यानी कि जो इंग्लिश वाला ई होता है, हमने सेम वही प्रोनाउंसिएशन जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो आई होता है उसके लिए यूज़ करनी है, ई। फिर जे है, जे को हम यहाँ पे पढ़ेंगे योट। फिर के है, के को हम पढ़ेंगे खा, खा। फिर एल है, एल को हम एल ही पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश में होता है। फिर एम है, एम को भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इंग्लिश के अंदर होता है। फिर एन है, एन को भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। फिर है ओ। अब ओ भी वैसे का वैसे ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद आता है पी। अब इंग्लिश में पी पढ़ते हैं इसको हम, लेकिन जर्मन में हम इसको पढ़ेंगे फे, फे। फिर क्यू है, क्यू यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे हमने इसको पढ़ना है खू, खू। उसके बाद आर है, आर को हम पढ़ेंगे एग। इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है, वो आगे रूल्स के अंदर कम्बिनेशन है इसका कि इससे पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब अल्फ़ाबेट के तौर पे हमने इसको पढ़ना है तो हम इसको पढ़ेंगे एग, एग। उसके बाद है एस। अब एस को हम बोलने में सिंपल एस ही बोलते हैं, लेकिन इसकी साउंड चेंज होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर है टी। टी को हम कहते हैं ठे, ठे। फिर यू, यू को हम पढ़ेंगे ऊ, ऊ। फिर वी है, वी को हम पढ़ेंगे फाओ, फाओ। इसकी साउंड जो है एफ की जो साउंड होती है सेम वही आएगी। बहुत कम सिचुएशंस होती हैं, बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होगी या कोई ऐसा वर्ड होगा जिसके अंदर वी को हम वी ही पढ़ेंगे। मोस्टली हमने वी को फाओ पढ़ना है और इसकी साउंड एफ की ही होगी। उसके बाद है डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम पढ़ते हैं वे, वे। उसके बाद एक्स, एक्स को हम पढ़ेंगे इक्स, इक्स। फिर वाई। अब वाई यहाँ पे अल्फ़ाबेट के तौर पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है, उपसिलोन, उपसिलोन। साउंड इसकी वही रहेगी जो वाई की होती है। फिर है सेट। अब जो इंग्लिश में जी होता है या जेड होता है, उसको हम जर्मन में पढ़ते हैं सेट।
अब ये तो 26 वैसे ही हो गए जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं 26। अब जर्मन लैंग्वेज में 4 एडिशनल भी हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है एसेट। एसेट, अब जो आपने मैट्रिक के अंदर या फिर साइंस के अंदर कोई भी आपने मैथ की बुक पढ़ी हो या साइंस की पढ़ी हो, वहाँ अक्सर यूज होता है बीटा। अब उस बीटा से लिखने के साथ जो मिलता जुलता है बीटा, उसको हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट के तौर पे यूज करते हैं, वो है एसेट। अब ये एसेट जो होता है ये डबल एस के इक्वल होता है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ग्रॉस, ग्रास, ग्लास, तो जहाँ पे भी एंड में डबल एस यूज करते हैं हम, या फिर जहाँ भी डबल एस आता है वहाँ पे हम इसको बीटा को यूज करेंगे, यानी कि जो कि जर्मन लैंग्वेज में जिसे हम पढ़ते हैं एसेट। तो ये एक एडिशनल हो गया 27th। उसके बाद 3 जो होते हैं वो होते हैं उमलाउट। अब आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, जर्मन लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अंदर 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं, 3 जिसके ऊपर 2 डॉट यूज होते हैं। अब इन डॉट्स को हम उमलाउट कहते हैं। अब जिनके साथ उमलाउट होता है वो 3 एडिशनल वर्ड्स हैं। फर्स्ट है ए उमलाउट के साथ। अब ये जो ए है इसके ऊपर अगर 2 डॉट आ जाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ए उमलाउट। अब इसकी साउंड में चेंज है, जैसे बगैर उमलाउट के है तो वो हो, क्या पढ़ा था हमने, उसको पढ़ा था आ, लेकिन जब इसके ऊपर 2 डॉट आ जाएंगे, उमलाउट आ जाएगा, तो ये ए उमलाउट को हम पढ़ेंगे ए। उसके बाद है ओ। अब ओ उमलाउट जब हम पढ़ेंगे तो इसकी साउंड में भी चेंज आ जाएगा। ओ को हमने सिंपल ओ ही पढ़ा था, ओ उमलाउट के साथ हो तो इसको हम पढ़ेंगे ए। तो ये हमने साउंड थोड़ी सी चेंज करनी है ए। अब थर्ड जो है उमलाउट के साथ वो होता है यू उमलाउट, यानी कि पहले हमने पढ़ा यू सिंपल, उसको हमने पढ़ा ऊ, अब हम पढ़ रहे हैं यू उमलाउट के साथ। तो ये जो जब भी यू के ऊपर ये ऊ उमलाउट जो होगा उसको हम प्रोनाउंस करेंगे या उसकी साउंड जो होगी वो होगी यू। यू, ओ उमलाउट ए और यू उमलाउट यू। थोड़ा सा इन दोनों की साउंड के अंदर डिफरेंस है। ये जब आप लोग इसको पढ़ने लगेंगे, वर्ड्स के अंदर ये बार बार रिपीट होगा, यूज़ करेंगे हम, तो ये फिर आप लोगों की ज़ुबान पे इजीली आ जाएगा। जर्मन लेटर्स का कम्बिनेशंस, यानी कि अगर हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं तो उसको हमने अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ना है। अब फर्स्ट देखते हैं हम, जैसे आ का कम्बिनेशन किसी के साथ भी, जैसे आपने पढ़ा कि हम ए को आ पढ़ते हैं तो ये जहाँ पे भी आएगा उसका यूज़ हम देखते हैं आ। अब अगर बे के साथ इसको हम यूज़ करें बा, सा, डा, गा, ला, खा, ना, फिर ये आबेंट, ये लांग, ये हालो। अब यहाँ पे हमने लांग पढ़ा है, आबेंट पढ़ा है, हालो पढ़ा है। आबेंट का मतलब होता है इवनिंग, लांग का मतलब होता है लॉन्ग या फिर लेंथी। अब इसको हमने लैंग नहीं पढ़ा, लांग, और हेलो नहीं पढ़ा हमने, इसको हालो। उसके बाद ई के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं हम, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं ए। अब बे के साथ अगर इसको हम पढ़ेंगे तो बे, से के साथ ऐड करेंगे तो से, डे, गे, में, नाम। नाम है जो कहते हैं हम नेम को कहते हैं, लिखने में सेम है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिसके भी एंड में ई आता है उसको हम छोड़ देते हैं, वो हमने पढ़ना नहीं होता, यानी कि इंग्लिश में हम इसको नेम पढ़ते हैं। यहाँ पे एंड पे जिसके भी ए आएगा वो हमने उसको उसकी साउंड निकालनी है, जैसे यहाँ पे हमने किया है नाम है। उसके बाद ई है, इसको देखते हैं हम, इब, इड, इक, इम, इन, खिंड। फर्दर देखते हैं ओ के साथ, ओम, ऑन, ओड, ऑफ, ओब, फोटो, ऑफ्ट। इसका यूज वैसे ही है जैसे इंग्लिश में होता है। और ये जो फोटो होता है, फोटो का मतलब होता है पिक्चर जो हम कैमरा से लें, और ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन, जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं अक्सर। फिर ऊ। अब ऊ का जो है, इसको इंग्लिश में हम यू पढ़ते थे, वहां पे साउंड चेंज थी, यहाँ पे हमने इसको ऊ की साउंड सही पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है उब, उन, उड, टुन। अब ये जो टुन होता है इसका मतलब होता है टू डू या फिर करना। फिर गे,
इसके साथ अगर आ आएगा तो गा, ए आएगा तो गे, ई आएगा तो गी, ओ आएगा तो गू, ऊ आएगा, ओ आएगा तो गो, ऊ आएगा तो गू, और गेल्ड, गेल्ड कहते हैं पैसे को, मनी को। फिर योट, योट के साथ अगर आ जाए तो या, ए आ जाए तो ये, ई आ जाए तो यी, ओ आ जाए तो यो, ऊ आ जाए तो यू। फिर आगे मंथ का नेम है यूनी, जिसे हम कहते हैं जून, यूली जिसे हम कहते हैं जुलाई, और फिर या, ये हम यूज़ करते हैं यस के लिए या फिर हाँ के लिए। उसके बाद है फाओ, इसका कम्बिनेशन भी देख लेते हैं। अगर इसके साथ आ ऐड कर दें तो फा, अब इसको हमने वा नहीं पढ़ा, फा। इसी तरह फे, फी, फो, फू, फोन। फोन का मतलब होता है फ्रॉम, ये प्रपोजिशन है दाटिव की, वो डिटेल में हम इसकी आगे जाएंगे। इसके बाद है एस, इसके बाद है सेट, जिसे हम इंग्लिश में जी पढ़ते हैं। इसका कम्बिनेशन देख लेते हैं। इसने हमेशा या आप कह लें कि 95% जहाँ पे भी ये यूज़ होगा इसकी साउंड हमेशा एस की निकलेगी। जैसे है फर्स्ट सा, से, सी, सो, सू, सुम, पिज्ज़ा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बोले जाते हैं, वो जर्मन में भी सेम ही होते हैं। तो ये थे हमारे, यानी कि आज हमने जर्मन के अल्फ़ाबेट्स देखे कौन कौन से हैं। 26 वो अल्फ़ाबेट थे, और उसके बाद हमने 4 एडिशनल अल्फ़ाबेट जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर होते हैं वो हमने पढ़े। एसेट डबल एस के इक्वल होता है, ए उमलाउट जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ए, ओम लाउट जिसको हम बोलते हैं ये पढ़ते हैं ए, फिर यू उमलाउट जिसको हम बोलते हैं यू, ए, यू। और कुछ हमने इसका लेटर्स का कम्बिनेशन देखा। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अल्फ़ाबेट्स की। और नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वो चैनल ज्वाइन करें, तो वहाँ पे डेली जो भी लेसन होता है उसके हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके नोट्स भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, इसका पार्ट 2 बनाएंगे हम। इसके रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था आप लोगों के लिए भी, ताकि ईजी रहे।